नियम कौन जाने, जानेगा वो जो गांव में रहेगा या फिर कहीं भी रहे, संस्कारी परिवार में रहे, जिसके घर में बूढ़े बुजुर्ग होंगे वो न जानेगा। लेकिन आजकल कौन बूढ़े बुजुर्गों को घर में रखते हैं भैया। जहां थोड़े बूढ़े हुए अपने हाथ से नहाना धोना बंद किया तो बूढ़े माँ बाप का खटिया उठा करके कर दिया खेत में और अपने बाबू साहब मजे से जी रहे। क्या बोला? बोले घर में बदबू बहुत आती है इन लोगों के रहने से। अरे जड़ बुद्धि, बदबू नहीं आती है। ये समझो कि जब तक वो दरवाजे पर हैं तब तक तुम्हारे घर की रौनक है। उनके जाने के बाद आपको महसूस होगा कि अपने जीवन में बूढ़े लोगों का होना कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम अभी दुनिया के रास्ते पर चल रहे हो, पर वो दुनिया देख चुके हैं। तुम अनुभव कर रहे हो अभी कुछ चीजों को, और उन्हें सब चीज का अनुभव हो चुका है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का हाथ सर पे होना बहुत आवश्यक है। बड़े बुजुर्ग जब होते हैं तभी नाती पोते जितने होते संस्कारी होते हैं। माँ बाप को आजकल कहाँ फुर्सत है। माँ भी चली गई ड्यूटी पे, पिताजी चले गए ड्यूटी पे, बच्चा चला गया स्कूल, स्कूल से आया टिफिन दुनियादारी अपना तामझाम, उसके बाद टीवी खोल के बैठ गया। या फिर उतना भी नहीं तो आजकल तो कोचिंग का प्रेशर होता है। बेचारा 6-7 घंटे स्कूल में रहे, उसके बाद 3 घंटे कोचिंग में जाए, वहां से आए तो स्कूल का वर्क, फिर कोचिंग का वर्क करते करते बेचारा इतना परेशान हो जाता है कि माइंड के प्रेशर चलते चलते फिर क्या होता है कि एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए। भैया उसको खेलने का भी मौका दो। क्या बनाना चाहते हो? आजकल के 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के बैग का वजन आप कभी उठा के देखो, 8 किलो 10 किलो से कम नहीं रहता ये प्राइवेट स्कूलों में। अरे भाई बच्चा पढ़ाने भेज रहे हो कि उसको 5 साल की उम्र में एपीजे अब्दुल कलाम बना दोगे हैं? बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बना दोगे? क्या पढ़ाना चाहते हो भाई? बच्चे की जितनी बौद्धिक क्षमता है उसी हिसाब से उसको शिक्षा दी जाए। 50 किलो किताब लाद दोगे तो जब तक वो 20-22 का होगा उसके कुबड़े निकल जाएगा। होगा कि नहीं? जितनी मॉडर्न सिटी आई, जितना लोग मॉडर्न होते गए, उतना ही अपना ही शोषण होते जा रहा है सबका। इतना पढ़ाई का प्रेशर, और पढ़ाई में भी क्या पढ़ाया जाता है? वो सोलर सिस्टम पढ़ा दिया है और गणित पढ़ाया। मान लो खूब, हमें तो उतनी गणित की जानकारी नहीं, पर फिर भी आप बताओ, लगभग ही कोई एरिया ऐसा होगा जिसमें जो गणित पढ़ाया जाता है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपके जीवन में काम आए? नहीं आता। पैसे का जोड़ घटाना करोगे वही तो आएगा। और दुनिया भर का जो उसमें रेखा खींच खींच के बनाया जाता है, कहाँ काम आता है वो? जितने ड्यूटी वाले जाते, बताओ हमें कि जब आप ड्यूटी करते हो तो कितना कॉपी पेन लेके रेखा खींचते हो? नहीं काम आता। बोले इतिहास पढ़ाओ, इतिहास में क्या पढ़ाया? बोले हुमायूं आया, पहले बाबर आया, बाबर से हुमायूं आया, हुमायूं से अकबर आया, अकबर से जहांगीर आया, और जहांगीर से फलाना आया, फिर ठिकाना आया, फिर ठिकाना आया। अरे राम राम, पूरी बाबर नामावली आपने बता दिया। बोला कि अकबर के जीवन से रिलेटेड सारी बातें अकबर नामा में मिलेंगी, और पूरा अकबर नामा तो इसी में खोल रखा है। आखिर उसका पूरा खानदान बताया कि नहीं? अरे वो विदेशी हैं, उनके बारे में जानकारी देके आप क्या कर लोगे? आजकल की शिक्षा जितना लोग बताते हैं ना, बहुत शिक्षित, कुछ शिक्षित नहीं है। प्रैक्टिकल बातें तो आती नहीं है। एक बार भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है कि बेटा तुम अपना बिजनेस कैसे करोगे। क्या एक बार सिखाया जाता है? बेटा बिजनेस कर लोगे तो उसमें डेवलपमेंट कैसे करोगे? नहीं बताया जाता। क्या बताया जाएगा? बोले जब अकबर मरा तो कैसे मरा, हुमायूं मरा तो कैसे मरा, हुमायूं ने एक दिन का राजा किसको बनाया, हुमायूं ने कौन सी नदी को कूद करके पार किया खानवा के युद्ध के बाद, चंदेरी के युद्ध के बाद। अरे राम राम, हमें तो याद, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। हम इतिहास पढ़ते थे, काफी इंटरेस्टेड लगता था केवल हाई स्कूल तक। उसके बाद तो वही था कि बस पढ़ लो, परीक्षा दे दो, हो गया।
कौन पढ़ेगा? अगर ये बताते भाई जो हमें आएगा उस बारे में बताओगे थोड़ा विस्तृत तो अच्छा लगेगा। अब हमें आता है कि भाई हमारे राम जी बड़े आदर्शवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके बारे में एक चैप्टर लिख दिया होता तो क्या बच्चा उनको नहीं जानता? तुमने तो पूरी मुगलों की कहानी लिख दी। गलत बात है। ये भारत है और भारत में अगर भारतीय सभ्यता ना सिखाई जाए तो ऐसे विद्यालय के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा तो हमारे सरकारी स्कूल होते हैं। सरकारी स्कूलों में भी एक किताब होती है, उसका नाम होता है महान व्यक्तित्व। अब जो हिंदी मीडियम पढ़े होंगे वो जानते होंगे। महान व्यक्तित्व में एकलव्य की कथा लिखी होती है, भरत की कथा लिखी होती है, उग्रसेन की कथा लिखी होती है। वो केवल 8th तक आता है। भाई हम भी इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़े, हम भी हिंदी मीडियम ही पढ़े, लेकिन अच्छा है, अच्छा है क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं वो हर जगह सक्सेस है, क्योंकि उन्हें व्यवहारिक बातें पढ़ाई जाती हैं कहीं ना कहीं से। इसलिए ज्यादा से ज्यादा, मान लो अगर स्कूल में नहीं भी पढ़ाया जाता है, दे रहे हो दिन रात अपने बच्चों को वही सब क्लास, तो आप आधे घंटे 1 घंटे लेके बैठो ना, उनको बताओ ना कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, वसुदेव कौन थे, बताओ ना महाराणा प्रताप कौन थे, शिवाजी कौन थे, शिवाजी के पिताजी कौन थे, उनकी माताजी का क्या नाम था, शिवाजी के बेटे का क्या नाम था, ये बताओ ना उन्हें, तो उन्हें पता चलेगा हमारी भारतीय सभ्यता क्या है। ये दिखा दिया कि अकबर बहुत महान था, बड़ा बलशाली था, पर क्या ये कभी बताया कि महाराणा प्रताप कितने बलशाली थे? नहीं बताया। तो शिक्षा बदले ना बदले, शिक्षा नीति बदले ना बदले, आपका उत्तरदायित्व है। आपका बच्चा स्कूल से जो पढ़ के आता है, पढ़ाओ कोई बात नहीं, लेकिन खुद से भी एक्स्ट्रा क्लास जैसे कोचिंग का करते हो वैसे बच्चे को अपने पास सुला लो और लिटा के बताओ। हम लोगों को तो आधी कथा ऐसे ही याद हो गई थी, दादी के पास लेट जाओ छत पे जा करके, आसमान